हेलो दोस्तों, लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत करण द्वारा अपने कर्मचारी को ये बताने से होती है कि आज उनकी टीम का एक सदस्य आखिरी दिन ऑफिस में काम करेगा और वह चाहता है कि सभी उसे कर्मचारी को गर्मजोशी से विदाई दें। सभी चर्चा करते हैं कि ये किसका आखिरी दिन हो सकता है। फिर करण लक्ष्मी को विदाई का गुलदस्ता देता है। लक्ष्मी चौंक जाती है, पूछती है यह उसकी विदाई क्यों हो रही है और उसने क्या किया है। करण कहता है कि तुमने मेरा दिल चुरा लिया है, मुझसे शादी कर ली है, अब तुम मालकिन हो, इसलिए तुम्हें अब और काम करने की ज़रूरत नहीं है, चलो केक काटो। वह सभी से लक्ष्मी पर प्यार बरसाने के लिए कहता है। लक्ष्मी करण को बताती है कि वह नए संगीत एल्बम के लिए कॉस्ट्यूम पर काम कर रही है और अपनी नौकरी जारी रखना चाहती है। करण कहता है कि वह शर्मिंदा नहीं होना चाहता, इसलिए वह उसे निकाल रहा है। वह नहीं चाहता कि कोई उसकी पत्नी को वहाँ काम करते देखकर उस पर बातें बनाए और वह चला जाता है। बरखा करण के कैबिन में आती है और उससे पूछती है कि उसने एक एम्प्लॉय को क्यों निकाला। करण कहता है कि लक्ष्मी मेरी पत्नी है, मैं चाहूँ तो उसे निकाल सकता हूँ, किसी और को नौकरी पर रख लो। बरखा उसे याद दिलाती है कि कल क्लाइंट आ रहे हैं और सिर्फ लक्ष्मी की ही प्रोजेक्ट की सारी जानकारी जानती है और वह कहती है कि टीम पहले से ही उलझी हुई है और लक्ष्मी के बिना वह काम नहीं कर सकती। बाद में करण लक्ष्मी के पास एक गुलदस्ता लेकर जाता है। लक्ष्मी पूछती है कि क्या वह उसे घर से निकालने की योजना बना रहा है और कहती है कि उसके लिए तैयार है। करण कहता है कि वह उसे काम पर वापस आने के लिए कहने आया था। लक्ष्मी गुलदस्ते पर पैर रखकर कहती है कि मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पर काम करूँगी। मैंने पहले ही दूसरी कंपनी में एप्लीकेशन दे दी है। करण उसे काम पर लौटने की चेतावनी देता है, लेकिन लक्ष्मी मना कर देती है। उसे जाने से पहले उसे छूने से मना कर देती है। फिर करण बरखा और कार्तिक से मिलता है और बरखा पूछती है कि क्या उसने अपनी पत्नी को मना लिया है, उसे याद दिलाते हुए कि कल क्लाइंट आ रहे हैं और मीटिंग टालने के लिए राजी नहीं है। करण लक्ष्मी को पास में देखता है और कहता है कि उन्हें खर्च कम करने की ज़रूरत है और कार्तिक का गाना बंद करने का सुझाव देता है। बरखा और कार्तिक दोनों उससे ऐसा ना करने की विनती करते हैं, लेकिन करण जिद करता है और कहता है कि वह अभी अपने इन निवेश को जोखिम में नहीं डाल सकता। कार्तिक निराश हो जाता है। अगली सुबह लक्ष्मी तैयार हो जाती है। करण पूछता है कि वह इतनी जल्दी कहाँ जा रही है। लक्ष्मी कहती है कि वह ऑफिस जा रही है और यह भी कि कार्तिक का गाना बंद करके वह उसे ब्लैकमेलिंग को समझ गई है। करण मुस्कुराता और कहता है कि उसे खुशी है कि वह समझ गई और काम पर वापस आ गई है। लक्ष्मी कहती है कि वह शर्तों के साथ लौटी है, उसे चेतावनी देती है कि वह फिर से उसे मजबूर ना करे। ऑफिस में करण लक्ष्मी को काम करते हुए देखता है। लक्ष्मी करण को ताना मारती है और कहती है कि वह उसे नौकरी से निकालकर खुश है, लेकिन उसके बिना काम नहीं चल सकता। करण उसे याद दिलाता है कि अब भी वह उसका बॉस है। लक्ष्मी आत्मविश्वास से जवाब देती है और करण चला जाता है। इस बीच बरखा एक पार्टी के लिए तैयार होती है और कार्तिक को भी तैयार होने के लिए कहती है और यह कहते हुए कि उन्हें चांदनी के कार्यक्रम में जाना है। कार्तिक पूछता है कि क्यों। बरखा बताती है कि चांदनी का कार्यक्रम साल का सबसे बड़ा सामाजिक समारोह होता है, जहाँ सभी फेमस सिंगर आकर एक दूसरे से मिलते हैं। उन्हें नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है। भवानी उनकी बातें सुन लेती है और बरखा को एक तरफ खींच लेती है। भवानी बरखा को आरती को ना ले जाने के लिए सलाह देती, कहती है कि वह एक असफल सिंगर है और उसका स्तर कम कर सकता है। बरखा असहमत होती है और भवानी से कहती है कि उसकी निजी ज़िंदगी में दखल ना दे। बाद में करण मैंडी को डांटता और पूछता है कि अकाउंट्स टीम 50 लाख की गलती कैसे कर सकती है। लक्ष्मी सुन लेती है और चुपके से फर्श पर गोंद डाल देती है। करण उस पर पैर रखकर फंस जाता है। लक्ष्मी उसे चिढ़ाती है। जब करण पूछता है कि क्या वह इसके पीछे है, तो लक्ष्मी उसे शांत होने और अगर वह मुक्त होना चाहता है तो उसे 1 से 10 तक गिनने के लिए कहती है। कोई और रास्ता ना होने पर करण ऐसा करता है। करण बताता है कि अकाउंट्स टीम ने 50 लाख की कमी आ रही है। लक्ष्मी रिकॉर्ड की जांच करती और कहती है कि टीम ने कोई गलती नहीं की है, उसने की थी क्योंकि वह गलत तारीख की रसीदें देख रहा है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या बरखा और कार्तिक पार्टी में जाएंगे। अगर पार्टी में जाएंगे तो क्या क्या लोग उसे क्या क्या बोलेंगे और कि कार्तिक एक असफल सिंगर है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।